वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके पैसे को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। यह किताब शेयर मार्केट टिप्स, क्रिप्टो हैक्स या रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। समझदार लोग भी पैसे के गलत फैसले क्यों लेते हैं, और आम लोग कभी कभी बड़ी दौलत कैसे बना लेते हैं? इसका जवाब बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। पैसा सिर्फ गणित नहीं है, यह व्यवहार है। आपकी भावनाएं, आदतें, डर, अहंकार और धैर्य, ये सब आपकी इनकम या इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपके फाइनेंशियल फैसलों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि यह किताब इतनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पैसे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं तो आप किसी भी इनकम लेवल पर बेहतर फैसले ले सकते हैं। मुख्य विचार किताब से 4 ज़रूरी सबक, चलिए इसे 4 आसान और याद रखने लायक लेसन्स में समझते हैं। लेसन 1, अमीर दिखना और अमीर होना एक चीज़ नहीं है। मॉर्गन हाउसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अमीर दिखना सबको नजर आता है, लेकिन असली अमीरी दिखाई नहीं देती। अमीर दिखने का मतलब है महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, दिखावटी लाइफस्टाइल। अमीर होने का मतलब है वह पैसा जो आपने खर्च नहीं किया। असल दौलत, शाहिक्स, आज़ादी, नौकरी छोड़ने की आज़ादी, इमरजेंसी संभालने की आज़ादी, चैन की नींद, सोने की आज़ादी। रियल लाइफ उदाहरण, आपने देखा होगा कोई ज़्यादा कमाता है लेकिन हमेशा टेंशन में रहता है, और कोई साधारण कमाई वाला इंसान शांत और स्टेबल लगता है। क्यों? क्योंकि एक सब कुछ खर्च कर देता है और दूसरा चुपचाप बचत करता है। दौलत शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप बढ़ती है। लेसन 2, आपका अनुभव आपके पैसे के फैसले बनाता है। किताब का एक और बड़ा सबक, हर इंसान को लगता है कि पैसे को लेकर उसकी सोच नॉर्मल है, लेकिन हमारी सोच बनती है। हमारे बचपन से हमने गरीबी देखी या सुविधा परिवार की फाइनेंशियल स्थिति से, इसीलिए दो लोग एक ही सिचुएशन देखकर अलग फैसले लेते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, जिसने बचपन में पैसों की कमी देखी है वो निवेश से डर सकता है। जिसका बचपन सुरक्षित रहा वो ज्यादा रिस्क लेने में आराम महसूस करता है। कोई गलत नहीं है, बस अनुभव अलग है। जब आप समझ जाते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तब आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। लेसन 3, असली ताकत कंपाउंडिंग में है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि दौलत बड़े दांव से बनती है, लेकिन यह किताब उल्टा सिखाती है। छोटे छोटे सही फैसले अगर लंबे समय तक किए जाए तो बहुत बड़े नतीजे देते हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आदतों में भी काम करती है। हर महीने थोड़ी बचत, धैर्य से निवेश, बेकार कर्ज से दूरी। रियल लाइफ उदाहरण, वॉरेन बफेट सिर्फ स्मार्ट नहीं है, उन्होंने जल्दी शुरुआत की और दशकों तक टिके रहे। टाइमिंग से ज्यादा टाइम जरूरी है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। लेसन 4, रीजनेबल होना रैशनल होने से बेहतर है। किताब का सबसे प्रैक्टिकल सबक, जो आप लंबे समय तक कर सकें वही सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लान है। जो प्लान कागज पर परफेक्ट है लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर सकते, वो बेकार है। सरल प्लान जिसे आप निभा सकें वही जीतता है। रियल लाइफ उदाहरण, कोई जानता है कि ज्यादा रिस्क में ज्यादा रिटर्न है, लेकिन मार्केट गिरते ही घबराकर बेच देता है। एक रीजनेबल इंसान कम रिस्क लेता है लेकिन लंबे समय तक टिका रहता है और जीत जाता है। सुकून कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल एक्शन टिप्स आज से अपनाएं। अब बात करते हैं असली जिंदगी की। एक्शन टिप 1, पीस ऑफ माइंड। फंड बनाएं, सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं, आज़ादी के लिए बचत करें। 3 से 6 महीने का खर्च अगर सेव है तो तनाव कम होता है, फैसले बेहतर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। पैसा सेव, ज्यादा ऑप्शंस। एक्शन टिप 2, खर्च करने से पहले यह सवाल पूछें। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या यह 30 दिन बाद भी मायने रखेगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए और पैसे बचाइए। यह एक आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक्शन टिप 3, क्विक विंस नहीं, लॉन्ग टर्म हैबिट्स पर ध्यान दें। इनके पीछे भागना बंद करें। जल्दी अमीर बनने की स्कीमें, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट, सोशल मीडिया का दिखावा, इसके बजाय ध्यान दें नियमित बचत, कम खर्च में खुश रहना, धैर्य बनाए रखना। बोरिंग आदतें शानदार भविष्य बनाती हैं। स्ट्रॉन्ग टेक अवे एंडिंग, आखिर में द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा मैसेज, अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और सही आदतें जरूरी हैं। पैसे में सफलता इस पर नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर है कि आप कैसे सोचते हैं, रिस्क कैसे संभालते हैं, कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं। माइंडसेट बदलिए, पैसा अपने आप फॉलो करेगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे पैसों के साथ बेहतर रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। और याद रखिए, दौलत शांत होती है, धैर्य ताकत है, और छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।